हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस है में। और आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। हमने अपनी लास्ट क्लास में इंटीजर्स के बारे में बात की थी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी डिस्कस की थी। सबसे पहली प्रॉपर्टीज थी हमारी क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड इंटीजर आइडेंटिटी। तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के केस में भी इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये बिल्कुल उसी टाइप से है जैसे हमारी क्लोजर अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी। इसका मतलब अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन यानी कि ए इंटू बी भी एक इंटीजर ही होगा। इंटीजर, ठीक है। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यू, बच्चे इसके वर्ड्स से डर जाते हैं, ठीक है ना। वो इसके वर्ड से इतना डर जाते हैं, मैडम वो क्या था, कम्यूटेटिव था, कम्यूटेटिव था, ठीक है। वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाते और भूल जाते हैं पेपर्स में। तो आपको जब आप भूलते हो ना, तो आपको ऐसे करके याद करना है कि ए बी, इफ ए बी इंटीजर तो ए एंड बी आर टू इंटीजर्स एंड ए बी इज ऑल्सो इंटीजर, तो आपको याद रहेगा, ठीक है, कि क्लोजर है ये। क्लोजर मतलब क्लोज, ये मतलब जो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या प्रोवाइड करेगा, इंटीजर करेगा। अब आता है हमारा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो ए एंड बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये सेम रहेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लें हमारा ए 2 है और बी हमारा 3 है, तो 2 3 सा 6। अब इधर चेक करते हैं, बी है हमारा 3, ए है हमारा 2, 3 2 सा 6। तो इस कंडीशन में ये दोनों होल्ड करते हैं। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। अगर दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन है तो हम किसी भी ऑर्डर में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, ये हम फर्स्ट क्लास से सीखते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर को जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो, ठीक है। तो अगर हमारा नंबर है ए, उसको हमने ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर ज़ीरो को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का आप बहुत सिंपल सा मान लीजिए, आइडेंटिटी आइडेंटिटी मतलब वन। आप वन से मान के चलिए, बहुत अच्छे से याद रखिए कि अगर हमारा कोई भी नंबर ए है उसको हम वन से करेंगे तो वो खुद ही आइडेंटिकल नंबर ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, किसी भी नंबर को जब हम वन से करेंगे तभी तो वो सेम आइडेंटिटी आएगी, या फिर वन से किसी नंबर को करेंगे तब आएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फोर प्रॉपर्टी यानी कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। हम अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी में क्या होगा, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं ए बी सी, तो ए को मल्टीप्लाई करो, बी प्लस बी इंटू सी को घर में बंद कर दो, बराबर रहेगा ए इंटू बी इंटू सी के, ठीक है। तो अगर हम देख लेते हैं ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, तो ये हुआ 2 3 ज़ा 6 6, ठीक है। ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, 2 3 ज़ा 6। तो बोथ कंडीशंस में ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच, राइट हैंड साइड आर एच एस, ठीक है। तो इसका मतलब
जब हम इंटीजर्स को अलग अलग ऑर्डर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है। फिर आती है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं ए बी सी, तो हम जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो आंसर सेम आएगा। मान लीजिए ए हमारे पास 2 है, बी 3 है, सी 4 है, ठीक है। तो 2 × 3 + 4 = 7 और 7 × 2 = 14। हम इसको इधर करके देखते हैं जरा। ए की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, बी की वैल्यू 3, प्लस ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4। तो 2 × 3 = 6 प्लस 2 × 4 = 8, 8 + 6 = 14। इसका मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड RHS है, ठीक है। तो इस केस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अच्छा, ये ध्यान रखने की बात है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में भी होल्ड करेगी। a × b - c = a × b - a × c। तो सेम एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 2 × 3 - 4, 2 × -1 that is -2, 2 × 3 - 2 × 4, 6 - 8 = -2। यहाँ पर भी LHS इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई इंटीजर मल्टीप्लिकेशन की, जिसके अंदर हमने क्या क्या सीखा है। हमने सबसे पहले सीखा है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर ही होगा। कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर ए और बी = b × a होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ज़ीरो होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसके अंदर अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिकल नंबर आएगा। फिर आता है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं और उनका ऑर्डर होगा a × b × c = a × b × c, तो हम ब्रैकेट किसी भी ऑर्डर में खोलेंगे आंसर हमारे पास सेम आएगा। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको बता दिया है दोनों केसेस में होल्ड करती है, पॉजिटिव यानी कि एडिशन के केस में भी और नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में भी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब आपको क्या करना है, आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आती है तो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे पास अपने क्वेश्चंस को पुट अप करना है और आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉपर्टी अभी भी क्लियर नहीं होती तो आप इजीली मुझे बता सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगी कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपलेस्ट वे में आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस है। और मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बाकी बच्चों से भी शेयर करो। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ना, बहुत सारे लोग मेरा चैनल देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो ना, मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगी कि आप लोग मेरे साथ हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो। बने रहो मेरे साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।